दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे नेट एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हो या कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हो, लेक्चरर बनना चाहते हो या तो नेट एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेट एग्ज़ाम क्या होता है। नेट एग्ज़ाम क्या होता है। नेट कौन दे सकता है। नेट के बाद कितने पैसे मिलेंगे। नेट पास करने के फायदे। ये सारी बात हम आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बहुत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है कि आज हम देख रहे हैं सानू टॉपिक स्टडी। चलिए अब अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि नेट एग्ज़ाम क्या होता है। नेट एग्ज़ाम क्या होता है यानी नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट दोस्तों ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है। अगर आप नेट क्वालिफाई कर जाते हो तो आप इसके बाद रिसर्च की फील्ड में जाना चाहते हो या फिर किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में लेक्चरर बन सकते हो। इसके अलावा और भी कई सारे ऑप्शन हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नेट एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, एक जून के महीने में और एक दिसंबर के महीने में। ये एग्ज़ाम MCQ टाइप के होते हैं और कहने का मतलब ये हुआ कि एक प्रश्न रहते हैं और उसके 4 ऑप्शन होंगे। जो ऑप्शन सही होंगे उसका उत्तर चुनना होगा। और नेट एग्ज़ाम के 2 टाइप होता है, CSIR नेट CSIR नेट और दूसरा UGC नेट। ये आ जाएगा साइंस लेवल पर, ये हो जाएगा आर्ट्स MA लेवल पर हो जाएगा। साइंस के अलावा और विषय आते हैं जो UGC नेट में आते हैं, ठीक है। UGC नेट निगेटिव मार्किंग नहीं होती है और जो CSIR होता है इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। अब हम जानेंगे कि नेट एग्ज़ाम कौन दे सकता है, क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। जो UGC नेट होता है उसको एग्ज़ाम कौन दे सकता है और क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और कितनी उम्र होनी चाहिए और सारी बातें जो देखो अगर आपको रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हो या फिर आपको लेक्चरर बनना चाहते हैं तब आपको नेट का एग्ज़ाम देना चाहिए। नेट का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। क्वालिफाई होना अपने आप में एक सम्मान की बात है। तो दोस्तों अगर आप नेट एग्ज़ाम देना चाहते हो तो ज़रूरी है कि PG कंप्लीट होना चाहिए या PG कहने का मतलब हुआ पोस्ट ग्रेजुएट किया हो किसी भी विषय से। आप चाहो तो MA कर सकते हो, MSc कर सकते हो। PG में कम से कम मार्क्स क्या होने चाहिए, जनरल कैटेगरी का 60%, जनरल कैटेगरी का 60% और अदर में क्या आ जाएगा OBC ST SC कैटेगरी का कितना % होना चाहिए, 55% होना चाहिए। अगर आप इससे इतना नंबर 60% 55% से कम नंबर है तो आप नेट एग्ज़ाम देने के लिए नहीं है, आप नहीं दे सकते हो। और एज की बात कर ले तो जनरल का एज हो जाएगा 18 से 30 साल और OBC के लिए बात करें तो 3 साल की छूट और SC ST की बात करें तो क्या 5 साल की
छूट। अब हम जानेंगे कि नेट एग्ज़ाम के बाद कितने पैसे मिलेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की क्या क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, नेट एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद कई सारे फ़ायदे हैं। पहला में क्या है, इससे आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। नेट एग्ज़ाम के पास करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। नेट एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होता है और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं होता है। अगर जिस स्टूडेंट ने अच्छी तरह से पढ़ाई की है तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी एग्ज़ाम पास कर जाएगा। देखो, अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हो तो इसके बाद जो सबसे बड़े ऑप्शन है, पहला क्या ऑप्शन है, जो भी आपको जो रिसर्च के फील्ड में जा सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। ये दोनों में से किसी में नहीं इंटरेस्ट है तो चाहो तो आप क्या जॉब भी कर सकते हैं। एक जॉब कंपनी के थ्रू से आता है, PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। दोस्तों, ये मल्टीनेशनल कंपनी होती है। दोस्तों, ये कंपनी की खास बात यह है कि ये सारी कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है और इससे फ़ायदा यह होता है कि जो भी स्टूडेंट नेट क्वालिफाइड है वे इस कंपनी में जॉब कर सकता है और उनको सैलरी भी अच्छी खासी बढ़ा दी जाती है। दोस्तों, बहुत तरीके के फ़ायदे मिलेंगे नेट क्वालिफाई करने के बाद। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि नेट एग्ज़ाम पास करने के कितने पैसे मिलेंगे। दोस्तों, उससे पहले आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कमेंट कर दीजिए, और अच्छा लगे तो कमेंट भी कर सकते हैं। नेट क्वालिफाई करने के बाद कितने पैसे मिलेंगे। अगर स्टूडेंट क्वालिफाई कर जाता है तो उसकी रैंक बहुत ज़्यादा अच्छी खासी है। तो यदि टॉप रैंक्स होते हैं तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है। रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हो तो यदि रिसर्च में क्या आ जाएगा, JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तब आपको गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलेगी और अपनी PhD भी करते रहेंगे। जो JRF हो जाएगा, ये पोस्ट मिलेगा तो आप PhD भी करेंगे और आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा, दोनों फ़ायदे होते चलेगा। और ये हम अमाउंट की बात करें तो 35 से 40 हज़ार पर महीने, हर महीने में 35 से 40 हज़ार पैसे मिलती है। दोस्तों, ये वीडियो नेट एग्ज़ाम के बारे में थी। मैंने ब्रीक से आपको सब कुछ समझाने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा।